7.2 का दूसरा सवाल, जिसके अंदर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। ए के निर्देशांक है 4 - 1, बी के निर्देशांक है -2 -3, और ये कह रहा है इस ए बी रेखाखंड को आपको समत्रिभाजित करना है। क्या करना है? समत्रिभाजित, मतलब आपको इसके 3 बराबर भाग करने हैं। समत्रिभाजित का मतलब है 3 बराबर भाग। अब 3 बराबर भाग तब होंगे जब इनके बीच में हम 2 बिंदु डालेंगे। कितने बिंदु डालेंगे? 2 बिंदु, यानी इसके बीच में से बराबर से 3 भाग करने हैं। ये तीनों भाग यहाँ बराबर है। मान लो ये पूरा रेखाखंड अगर 9 सेमी लंबा था तो ये 3 सेमी का, ये 3 सेमी का, ये 3 सेमी का है, यानी इन तीनों का अनुपात फिलहाल बराबर है। बराबर होने का मतलब मान लो ये अगर ये मान लो अगर 3 सेमी तो ये 3 सेमी, ये 3 सेमी, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 3:3:3। तीनों 3 से कट रहे हैं, यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1:1 है। यानी फिलहाल तीनों का अनुपात बराबर है। यहाँ भी 1:1:1। ये कह रहे समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु है ना, उनके निर्देशांक बताओ। तो बीच में कितने बिंदु डालने पड़े हमें? 2। एक का नाम मान लेते हैं बी और एक का नाम मान लेते हैं सी है। तो यहाँ पे 2 बिंदु डाल दिए। तो यहाँ मान लो जैसे डी है, ये डी मान लो और ये सी मान लो। तो इस तरीके से हमने बीच में 2 बिंदु डाल दिए। अब जो ये डी बिंदु है, इससे इधर कितना अनुपात है? 1 है। और डी से इधर कितने हैं? 2। 1 और 1 2। तो डी जो है इसको 1:2 में बांटेगा। किस में बांटेगा? क्योंकि डी से इधर 1 भाग है और डी से इधर कितने हैं। तो आपको अगर डी का निर्देशांक निकालना है, डी के निर्देशांक निकालने हैं, तो आपको अनुपात 1:2 यूज करना पड़ेगा। कितना यूज करना पड़ेगा? 1:2 यूज करना पड़ेगा। तो डी के लिए अपने फॉर्मूला लगा देते हैं विभाजन सूत्र। तो डी के निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र लगा देते हैं। और आपको विभाजन सूत्र पता ही होगा क्या होता है विभाजन सूत्र। डी के निर्देशांक निकाल रहे हैं, सूत्र होता है m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 प्लस m2। m1 m2 नहीं, m1 प्लस m2, ठीक है। और जब y के निर्देशांक निकालने, ये तो x वाला पार्ट है, y वाला पार्ट निकालना होगा तो m1y2 प्लस में m2y1 और बटे में m1 प्लस m2। अब हमें d के निर्देशांक निकालने हैं, तो ध्यान देना ये पहला बिंदु है, ये दूसरा है। तो एक को मान लो x1 y1 और दूसरे को क्या मानोगे? x2 y2। तो पहले को मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2। और जो अनुपात है अपना, तो इसे तो मानेंगे m1 और इसे क्या मानेंगे? m2। तो बस सारे इसमें देख देख के आपको मान ही रखने हैं, तो रख देते हैं। तो या डी के निर्देशांक बोलो m1 1, m1 का गुणा x2 से, तो 1 का गुणा -2 से, तो 1 गुणा -2 प्लस, बीच में प्लस है, m2 का मान बताओ 2 और x1 का मान 4, दोनों के बीच में क्या है? गुणा, तो 2 गुणा 4 बटे में m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2। अब m1y2 बोलो 1 का गुणा किससे होगा? 1 का गुणा -3 से, तो 1 का गुणा -3 से। गुणा करना है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, बीच में प्लस है ही। m2 का मान बोलो, m2 का मान 2, m2 का गुणा y1 से, y1 का मान है तो 2 का गुणा किससे होगा? और बटे में वही m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ये आपके निर्देशांक आ चुके हैं, बस आपको सरल करना है या डी के निर्देशांक।
तो इन दोनों का गुणा 1 का -2 से प्लस 2 का 4 से 8 बटे में कोमा 1 का -3 से गुणा, बीच में प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का 1 से गुणा और बटे में, चाहो तो और सही कर लो इसको, d का d -2 और 8 6, 6 में 3 का भाग 2, -3 और -2 बटे में। तो इस तरीके से हमारे पास d के निर्देशांक आ गए। अब किसके निर्देशांक निकालने बाकी हैं? किसके? अब c के लिए आपको अनुपात सोचना पड़ेगा। c से इधर कितने भाग हैं? c से इधर कितने हैं और इधर कितना है? तो c के लिए अनुपात यूज होगा 2:1। कितना यूज होगा? फॉर्मूला ये यूज होगा। m1 m2 का मान अब चेंज हो गया। अब m1 का मान तो कितना यूज होगा 2, और m2 का कितना यूज होगा? बाकी वही है x1 y1 x2 y2। तो रख दे मान, चलो ठीक है रख देते। तो अब निर्देशांक निकालने जा रहे हैं c के। फॉर्मूला याद है m1 x2, m1 का मान 2, x2 का मान, तो 2 का गुणा किससे होगा? प्लस में m2 का मान और x1 का मान, यानी 1 का गुणा किससे होगा? 4 से, बटे में 2 प्लस, चाहो तो आप 1 + 2 भी लिख सकते हो। अब सूत्र अगला y वाला पार्ट, m1 y2 प्लस m2 y1। बोलो m1 का मान, सारे इधर ध्यान दो, इस पे m1 का मान 2 और m1 का गुणा किससे है? तो y2 कितना है? तो 2 का गुणा -3 से, तो 2 ब्रैकेट -3 प्लस m2 y1, तो 1 का गुणा -1 से, तो 1 गुणा -1 बटे में। बस ये आ गया आपका c का निर्देशांक। थोड़ा सही कर लेते हैं। 2 का -2 से गुणा, 1 का 4 से बटे में, 2 का -3 से गुणा, -6, 1 का -1 से बटे में 3। तो c के निर्देशांक कितने हो गए? -4 + 4 कट के, और 0 में 3 का भाग 0 ही आता है, -6 और 1। तो इस तरीके से इस AB रेखाखंड को हमने 2 बिंदुओं पे काटा, यानी 3 अलग अलग भाग किए। तो इन दोनों के निर्देशांक आ गए 2 - 5/3 और 0 - 7/3। समझ में आया ये? ठीक है। तो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 के अंदर ये लिखा है कि -3 और 6 - 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक और बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक है -1 6। ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि विभाजित कर कौन रहा है, A कर रहा है, B कर रहा है या C कर रहा है। सवाल में स्पष्ट लिखा है कि -3 और 6 - 8 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसको -1 6 विभाजित कर रहा है। -1 6 विभाजित कर रहा है, तो ये -1 6 कहीं बीच में है। समझ में आई बात आपको? ये कह रहा है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये बताओ। बाकी सवालों में तो क्या होता था, अनुपात दिया होता था और हमें इसके निर्देशांक निकालने पड़ते थे। इसमें निर्देशांक तो दे दिए और आपसे उल्टा अनुपात पूछे। क्या पूछे? अनुपात पूछे। तो आपको ये समझ में आया क्या इस सवाल के अंदर की विभाजन बिंदु कौन सा है? कौन सा विभाजन बिंदु? ये -1 6 जिसको हमने C नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? ये ABC नाम हमने अपनी तरफ से माने हैं। इस सवाल में पूछा क्या है? अनुपात पूछा। C के निर्देशांक नहीं पूछे, वो तो दे ही रखे, मैं बता दूं -1 6। हमें क्या पूछा है? तो अगर किसी सवाल में अनुपात पूछ ले तो आप अनुपात जो है K/1 मानना, आपका सवाल थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। तो आप लोग ये मान लो, माना AB रेखाखंड को, माना AB रेखाखंड को बिंदु C, कौन सा बिंदु? बिंदु C जो है K/1 में विभाजित करता है। देखो इस सवाल के अंदर आपको
अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? तो अनुपात आपको मानना पड़ेगा। यानी ये जो ऊपर यहाँ अनुपात दिया होता है ना, कभी 1:2, कभी 2:1, अब की बार ये दिया नहीं है, ये आपको खुद को ही मानना है। और आप क्या मानोगे? के अनुपात 1 मानोगे। तो आपने यहाँ पे अनुपात मान लिया और आपने अनुपात मानना है के अनुपात। तो अब आपके सामने अनुपात है, आपके पास दोनों बिंदु भी हैं, तो क्या आप सी के निर्देशांक निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? क्या बताओ? हम सी के निर्देशांक निकालेंगे। हालांकि सवाल में दिए हुए हैं, हम फिर भी सी के निर्देशांक निकालेंगे। अनुपात क्या यूज करेंगे बताओ? निर्देशांक ए और बी है ही, हमें इस सी के निर्देशांक निकालने हैं। किसके निर्देशांक निकालने हैं? तो सूत्र मैंने पहले से लिखा हुआ, ये विभाजन सूत्र। हम इसमें सबके मान रख देते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ, m1 का मान क्या रखोगे? ये m1 का मान है आज। ये किसका मान है? और ये 1 किसका है? अच्छा, x1 y1 की जगह कौन सा यूज करोगे? x1 y1 की जगह है, x1 y1 की जगह तो ये a हो जाएगा, x1 y1। दूसरा बिंदु कौन सा होगा? b होगा। अरे c तो बीच में है, ये तो विभाजन बिंदु है, इसके तो हम निर्देशांक निकाल रहे हैं। ये x2 y2 की जगह नहीं होगा, x2 y2 की जगह ये होगा। तो ये है अपना x2 और ये है अपना m1 और m2 ये रहे। और निर्देशांक किसके निकालने जा रहे हैं? c के। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। तो या c के निर्देशांक बोलो, m1 की जगह k, m1 की जगह गुणा x2 की जगह, x2 की जगह 6, बीच में प्लस m2 की जगह 1 और m2 के साथ गुणा है x1 का, x1 की जगह -3 बटे में m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना होगा? k प्लस 1। अब m1 का गुणा y2 से बोलो, m1 का गुणा m1 की जगह k का गुणा -8 से, तो k गुणा -8 प्लस बीच में m2 का गुणा m2 1, m2 का गुणा y1 से, तो 1 का गुणा 10 से, तो 1 गुणा 10 बटे में बोलो k प्लस में 1। हम किसके निर्देशांक निकाल रहे हैं? ये सी के। चलो ठीक है, दोबारा इसको ठीक तरीके से लिखते हैं। k का 6 से गुणा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, 3 का 1 से गुणा और बटे में k प्लस 1। आगे बोलो क्या आएगा? माइनस का 8k प्लस में 10 एकम है और बटे में कितना हो गया? ये किसके निर्देशांक आ गए? सी के। परंतु सी के निर्देशांक हमारे पास पहले से है। आप ऐसे लिखोगे परंतु सी के निर्देशांक कितने हैं? -1। एक ही बिंदु के दो निर्देशांक आ गए। एक ही बिंदु के 2 निर्देशांक नहीं हो सकते। जैसे एक ही व्यक्ति के 2 नाम नहीं हो सकते। कोई लाड प्यार में अलग नाम से बुलाए, एक अलग बात है, डॉक्यूमेंटली तो एक ही नाम होगा। यानी एक ही बिंदु के 2 निर्देशांक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये दोनों एक ही है। ये दोनों क्या है? एक ही होने का मतलब इसकी जगह क्या होना चाहिए? -1। क्या होना चाहिए? और इसकी जगह क्या होना चाहिए? 6। तो दोनों एक ही बिंदु है, इसलिए दोनों को बराबर कर दो। क्या कर दो? दोनों को। तो यहाँ लिख दो तुलना से, यानी हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। यानी ये मान किसके बराबर होना चाहिए और ये किसके होना चाहिए? आप दोनों में से किसी एक को बराबर कर दो। आपको तो अनुपात चाहिए कि अनुपात 1, तो k का मान आ जाएगा। तो कौन सा करें? x वाला पार्ट बराबर करें या y वाला? चलो x वाला। तो 6k -3 बटे में है k प्लस 1। ये किसके बराबर करोगे? यहाँ से हमारे पास किसका मान आएगा? k का। और हमें k का ही चाहिए क्योंकि हमें अनुपात चाहिए ना, तो k का मान ही चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं इसको। k प्लस 1 का -1 से गुणा, 6k -3 पड़ा है, k प्लस 1 का गुणा होगा -1 से। मैंने एक बार गुणा में लिख के छोड़ दिया, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। 6k -3 बराबर -1 का k से गुणा, -1 का प्लस 1 से। अब k का मान चाहिए तो क्या करना चाहिए? क्या करूँ यहाँ पे?
के वाले एक साइड कर लो। ये सिंपल सी बात है, ये तो 7वीं 8वीं से करते आ रहे हैं। जिसका मान चाहिए उसको क्या कर दो, एक साइड कर दो। तो कर देते हैं 6k का 6k माइनस के इस साइड लाओ, कितना हो जाएगा, बराबर में कितना है, -1। अब -3 इधर ले जाओ, ये किसका हो जाएगा, +3। 6k और के कितना हो गया, 7k बराबर 2। आपको मान किसका चाहिए, तो k का मान कितना आ गया, 2/। अब ज़रा ध्यान देना, k का मान तो आ गया, हमें सवाल में अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अतः अनुपात। ऐसे लिखोगे, अतः अनुपात। अनुपात क्या था आपको पता है, k अनुपात 1 था, परंतु k का मान क्या है, अनुपात हमने शुरू में k अनुपात 1 माना था, k का मान है 2/7। तो k की जगह लिखो 2/7 अनुपात 1। आपको पता है हम अनुपात को अगर किसी संख्या से काटना चाहें तो काट सकते हैं ना। मान लो कोई अनुपात आ जाए 4:16, 4:16 आ जाए, तो क्या हम इसमें 4 का भाग नहीं कर सकते, 4 का भाग कर सकते हैं ना। 4 का भाग करेंगे तो ये अनुपात कितना आएगा, 1:4 आएगा। कितना आएगा, 4 का भाग कर दिया इसमें, 4 का भाग इसमें, 1:4 आ सकते हैं। जब हम 4 का भाग कर सकते हैं तो 4 का गुणा नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते क्या, बताओ। ये 1:4 है, क्या मैं इसको 4 का गुणा करके 4:16 नहीं लिख सकता, अरे नहीं लिख सकते क्या। अरे 2 + 3 को 5 लिख सकते हैं, तो 5 को 2 + 3 नहीं लिख सकते भाई। जिसमें अगर हमने 4 का भाग लगा दिया है तो वहाँ 4 का गुणा भी तो कर सकते हैं ना। यानी अनुपात में आप किसी संख्या का गुणा भी कर सकते हो। तो यहाँ 2/7 है, मुझे ये बट्टे वाला 7 हटाना है, तो किसका गुणा करना पड़ेगा, तो 7 का गुणा कर दो। तो आप 7 का गुणा करोगे, 2/7 × 7 और 1 को भी 7 का गुणा, तो ये कितना हो गया, 7 से 7 कट गया, 2:7। तो हमारा फाइनल आंसर है, ये जो बीच में C था, ये C जो -1 था, 1/6 था, ये AB रेखाखंड को 2:7 में काटेगा। किस में काटेगा, तो इस सवाल में आपको अनुपात पूछा था, और जब अनुपात पूछे तो आपको अनुपात k अनुपात 1 मानना है। क्या मानना है, k अनुपात 1 मान के वही विभाजन सूत्र लगाना है। इस तरीके से C के निर्देशांक आ गए, पर C के निर्देशांक हमारे पास पहले से मौजूद थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पे क्या किया था, बराबर कर दिया। ये वाला पार्ट किसके बराबर किया है, -1 के। अगर आप y वाला पार्ट बराबर करते, ये y वाला पॉइंट, ये x होता है, ये क्या होता है, ये y वाला किसके बराबर करते, 6 के, तो भी यही उत्तर आता 2/7 है। उत्तर सेम ही आएगा, चाहे कोई सा एक पार्ट बराबर कर देना। समझ में आया ये सवाल, ठीक है।